फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपनी जो घटना चक्र 2023 को लेके हम आए हैं। क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं अभी हम। हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है। ये हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। यूपीपीसीएस 2024 के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 3 है, जो कि है वैदिक काल। पार्ट 1, अगर पार्ट 2 आता है तो ठीक है, अदरवाइज एक ही पार्ट में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, एक चीज और यहाँ पे देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम जो पेज है उसका लिंक है। अगर आप लोगों को जैसे पीसीएस रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं आरओ का एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, पेपर लीक हो गया है, उससे रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, बिहार पीसीएस की कोई भी आती है, तो हम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं। यानी कि आपको बहुत जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों के लिए आपको एक ही जगह मिल जाएगा। प्लस आपको दैनिक जागरण, अगर आप दैनिक जागरण देखते हैं नेशनल एडिशन, तो आपको उसको वो भी न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है मेरा। तो आप इसे जो है ना वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्विक रिवीजन चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ। हालाँकि मैंने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर दिए, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं जो भी है बहुत फ़ास्ट करूँगी, जैसे अभी हम करेंगे वैदिक काल। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन के संग पढ़ना है, तो गाइज़ मेरी जो मेरा चैनल है उसकी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की जो है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब घटना चक्र की ही मैं बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। जल्दी-जल्दी करना है तो यहाँ पे ठीक है। अब देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो मुझे लगता है कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से करिए। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, अगर आपको लगे फिर भी बहुत स्लो है, तो आप 2x स्पीड बढ़ा दीजिए। स्पीड जब आप बढ़ाते हैं तो वो 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देखिए। 1 घंटे की वीडियो यानी कि 60 मिनट की वीडियो को आप 30 मिनट में देख सकते हैं एक बार। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो करिएगा गाइस, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी ये पढ़ना चाहता हो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वैदिक काल। देखिए, यहाँ लिखा है कि वैदिक शब्द यानी कि वेद से बना हुआ है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। भारत में सैंडल संस्कृति, जो भी हमने पहले पढ़ी, के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है, हम उसे क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता कहते हैं। यानी कि इसने कहा जो सैंडल संस्कृति है उसके बाद हमारे पास क्या आता है? वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है? सैंडल सभ्यता में हमने जो हड़प्पा पढ़ा था वो, उसके बाद हम आर्य सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक। चलिए, यहाँ पे एक और बात समझ में आ गई कि आप वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कह रहे हैं। अच्छा, आर्य का मतलब क्या था? श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ठीक है? इसने कहा क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। मतलब दो बात हो गई। यानी कि नॉर्मल आप आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन कहिए, ये एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा, ठीक है? और दूसरा, आप इसे एक उत्तम व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो आर्यों का इतिहास मुख्यतः क्या लिखा है? आर्यों का इतिहास मुख्यतः क्या है? वेदों से ज्ञात होता है। मतलब अगर आपको आर्यों के बारे में जानना हो, वेद पढ़िए। समानता, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? आपको आर्यों को जाता है, ठीक है? चलिए, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के है मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए, कुछ इतिहासकारों ने कुछ बातें लिखी हैं, बताया है कि आर्य कहाँ से आए। चलिए आइए देखें। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एल डी कल। इन्होंने कहा कश्मीर से या फिर हिमालय क्षेत्र से है। मतलब ये समझिए कि भारत का उत्तर वाला एरिया, ठीक है? गंगानाथ झा ने क्या कहा है? ब्रह्म ऋषि देश, ये भी भारत के अंदर ही है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है? तो यह डीएस त्रिवेदी ने क्या कहा है? देविका प्रदेश, यानी कि मुल्तान। ये याद हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। गार्डन चाइल्ड ने कहा है दक्षिणी रूस से आए हैं। मैक्स म्यूलर ने कहा है मध्य एशिया से आए हैं। तो याद रखने वाले जो जो है वो मैं आपको बता दूं, एक इनका याद रखिएगा, एक इनका भी याद रखिएगा, एक आप मध्य एशिया वाला तो बिल्कुल ही याद रखिएगा। मैक्स म्यूलर ने ऐसा कहा है। पंडित गंगाधर तिलक ने कहा है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तिब्बत से आए ये कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी से आए ये कहा है किसने? हार्ट या पेनका ने कहा है। तो यह डैन्यूब नदी की जो है घाटी से आई, ये कहा है आपका गाइस ने कहा है, ठीक है? तो गाइस देखिए, पता तो सब होना चाहिए, क्योंकि अब ये हो गया है कि अब बहुत सारे नए क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कुछ भी आ रहा है। मतलब जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी वो भी
आ रही है। जब नए-नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसी तरह से बन रहे हैं। अच्छा, वैदिक काल को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बाँट देते हैं। एक होता है आपका ऋग्वैदिक काल, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, पहले वाला। ठीक है? यानी कि वो आपका आता है 15 कब से आता है, 1500 बीसी से लेकर आपका 1000 बीसी तक आपका पूर्व ऋग वैदिक कह सकते हैं या पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल होता है वो आपका 1000 बीसी से कब आता है, 600 बीसी तक आता है। यहाँ पे क्या है, ये वाला टाइम पीरियड किससे डिसाइड हुआ है गाइस, यहाँ पे लोहा मिला है। इससे डिसाइड हो गया है कि ये वाला आपका है उत्तर वैदिक काल है, और ये पहला वाला जो है आपका क्या है, आपका ऋग वैदिक काल है, राइट। चलिए ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का इतिहास क्या है, पूर्णतः क्या है, ऋग्वेद से ज्ञात होता है। यानी कि हमारे पास 4 वेद होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला वेद हो गया ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद सिर्फ यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेदों की हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो यानी कि अगर आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में जानना है तो आप ऋग्वेद की बात करेंगे खाली। ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या है, लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको लोहे का उल्लेख नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं आके मिल जाएगा। तो वहां से उत्तर वैदिक काल। तो जहां से इसने कहा कि लोहे का उल्लेख मिलता है वो उत्तर वैदिक काल हो जाता है। ठीक है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में क्या, नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। कुछ स्रोत ऐसे हैं जहां 19 की जगह 21 नदी की बात कही गई है, जिसमें पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में देखिए इसने कहा पश्चिम में क्या है आपका कुभा। ठीक है। कुभा और सबसे पूर्व में गंगा नदी है। मतलब इसने कहा जो ऋग्वैदिक काल का स्थान है वो कुभा से गंगा तक का है, यानी कि गंगा आप पूरा नहीं जा रहे। ठीक है। तो कुभा से गंगा तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऋग्वेद में क्या है, अफगानिस्तान की 4 नदियों की बात कही गई है। कौन कौन सी अफगानिस्तान की 4 नदियां? तो देखिए एक एक है क्रुमु, एक है कुभा, गोमती और हो गया आपका सुवास्तु। ये सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं, अफगानिस्तान से आ रही है, राइट। अब देखिए सप्त संदक प्रदेश की 7 नदियों की बात, जो 7 नदी हम देखते ना गाइस, जो आप देखते हैं झेलम, चेनाब, राइट, चेनाब, रावी, ये वाली हम नदियों की बात कुछ करते हैं, 7 नदियों की अभी बात करेंगे। फिलहाल जो इसने कहा कि जो अफगानिस्तान की वो है क्रुमु, कुभा, गोमती एंड सुबास्तु। ठीक है। तो वैसे याद रखिएगा, मतलब अफगानिस्तान की 4 नदियां बिल्कुल आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सप्त संदक। देखिए एक यहाँ पे हो गई सरस्वती, सरस्वती। ठीक है। सरस्वती हो गई एक, विपाशा हो गई, पुरुषणी हो गई, वितस्ता हो गई, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी। तो देखिए 4 और 7, 7 नदियां और 4 नदियां, टोटल 11 नदी। ये आप रट लीजिए, कैसे भी याद रखिए, आपका मन है कैसे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां होती हैं, जो कि है यमुना और एक होती है गंगा। अब हम बात करें कि भैया ऋग्वेद में जो है यमुना का कितनी बार आपका उल्लेख मिला है, तो 3 बार। और गंगा के बारे में पढ़े तो 1 बार। यानी कि यमुना गंगा के बारे में ऋग्वेद में ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है, यानी कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, इन नदियों तक पहुंचे ही नहीं होंगे। अच्छा, इसमें कश्मीर की एक नदी है जिसका नाम है मृदवृधा। ठीक है। का उल्लेख मिलता है यहाँ पे ऋग्वेद में, आपको मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो आई होप इतनी सी बात अभी तक आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ऋग्वेद में क्या होता है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिल जाता है। ठीक है। सिंधु नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसे हमने क्या बोला, सबसे पवित्र नदी। अच्छा नहीं, सॉरी। तो सबसे ज्यादा उल्लेख आपको यहाँ पे सिंधु का मिल रहा है। ठीक है। सिंधु नदी अरबी जो है। और सबसे पवित्र नदी की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाती है सरस्वती नदी। ठीक है। अब सरस्वती नदी को क्या क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हो गया यहाँ पे देखिए लिखा है मातेतमा, फिर लिखा है देवीतमा, एक होता है नदीतमा। अच्छा, इनमें नदियों में प्रमुख, इसका मतलब हो गया मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए। ठीक है, रख लीजिए, मतलब 4 बार पढ़ेंगे याद हो ही जाएगा। अच्छा, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या बोला गया है, हिरण्याई। ठीक है। क्या बोला, हिरण्याई बोला गया है, और इसमें लिखा है यानी कि सिंधु नदी को क्या बोला गया, हिरण्याई। ठीक है। सरस्वती नदी को क्या बोला गया है, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। ठीक है, इतनी बात। अब इसने कहा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह क्या है, सिंधु सागर, अर्थात जो सिंधु नदी जहां जाके गिरती है अभी फिलहाल, अरब सागर बोलते हैं जहाँ पे सिंधु गिरती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु सागर बोलते हैं। या फिर इसने कहा कि अरब सागर बताया गया। देखते होंगे आप, ये भारत है ऐसे करके। ठीक है, ये भारत है, और सिंधु नदी ऐसे कहीं से आती है पाकिस्तान से होते हुए यहाँ गिर जाती है। ठीक है। मतलब पाकिस्तान से होते हुए ये जो है ना, ये अरब सागर, तो अरब सागर में गिरती है, इसी को इसने सिंधु सागर भी बोला, अरब सागर भी बोला। ठीक है। अब इसने बोला जो गंगा यमुना दोआब की बात करी, तो गंगा यमुना दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने क्या है, ब्रह्म ऋषि देश बोला। यानी अगर आप भारत का ऐसे करके मैप बनाते हैं, ठीक है, तो गैस यहाँ से क्या होती है, गंगा रिवर आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं
यहाँ से यमुना रिवर आ रही है ये। अब इसने कहा दो आपकी बात बोली, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसे आर्यों ने क्या बोल दिया, उन्होंने आर्यों ने इसे बोला ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। यानी कि ये वाली जगह जो हो गई वो हो गई आपकी ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि देश हो गए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अच्छा आर्यों ने हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, यानी कि हिमालय यहाँ पे है, ये यहाँ पे ऐसे हिमालय चल रहा है और यहाँ पे है विंध्य पर्वत मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे विंध्य पर्वत मान लेते हैं। तो जो ये वाला पूरा एरिया है, यानी कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत वाला जो एरिया है, इसको क्या बोल दिया, तो इसको इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया गाइस, मध्य देश, मध्य देश बोल दिया, ठीक है। एक दो बात हो गई, ठीक है। अब इस कालांतर में आर्यों ने जो संपूर्ण उत्तर भारत है, ठीक है, अपना पूरे उत्तर भारत में इन्होंने अपना विस्तार कर लिया, ठीक है। अब इसे क्या बोल दिया इन्होंने, इसे जो उत्तर वाला भारत वाला एरिया है उसे क्या बोल दिया, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट आपने नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। यानी कि गंगा यमुना दो आप ब्रह्मऋषि देश, हिमालय से लेकर विंध्य तक की जो जगह है उसको बोल दिया मध्य देश, ठीक है। और पूरा का पूरा उत्तर भारत में जब आ गए तो वो आर्यव्रत हो गया, ठीक है। इतनी सी बात आई हो आप लोग को समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि 1400 ऋग्वेद कब से कब तक का है गाइस, 1500 से लेकर 1000 तक है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 1400 बीसी के जो है एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगचकोई, क्या नाम है, बोगचकोई, एशिया माइनर, ठीक है। तो अभिलेख में जो है ऋग्वेदिक काल के देवताओं के बारे में बात कही है। मतलब यार गाइस यहाँ पे ना एक अभिलेख है बोगचकोई, ठीक है, भारत का नहीं, एशिया माइनर है अभिलेख है, उसमें जो है ना बात कही गई है ऋग्वेदिक काल के जो देवता है उनके बारे में, कौन कौन से देवता की बात कही गई है, तो गाइस याद रखिएगा, इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है, ठीक है। तो ये चार देवता है, चारों के नाम बोगज कोई के उसमें अभिलेखों में मिले हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जो अभी हमने नदियां पढ़ी थी ना, सात और देखिए, हाँ, तो देखिए 3, 3, 6 और 7 और उसके बाद 4 नदी, मतलब ये वाली 4 नहीं, मतलब टोटल 4, ठीक है। यानी कि टोटल 11 नदी जो हमने पढ़ी थी, सप्त आंध्र प्रदेश वाली 7 नदियां और 4 जो है हमने कहाँ से पढ़ी है, अफगानिस्तान से। उसको आज किस नाम से जाना जाता है, देखिए हमने पढ़ी थी, देखिए हमने कहा कि आज हमारे भारत में कौन कौन सी है, देखिए अस्किनी अभी जो हमने पढ़ा था उसको आज हम बोलते हैं चिनाब, ठीक है। सबसे ऊपर से बात करते हैं, देखिए झेलम सबसे ऊपर आती है, तो झेलम को हम बोलते हैं वितस्ता, चिनाब को हम बोलते हैं अस्किनी, ठीक है, आज आज के टाइम वाली, ठीक है। तो रावी को गाइस आप क्या बोलते हैं, पुरुषणी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपकी व्यास, मतलब हो गई विपाशा, ठीक है। कुबा आपने कहाँ पे देखी थी, कुबा आपने देखी थी अफगानिस्तान की नदी थी जिसे आज हम बोलते हैं काबुल, ठीक है। क्रूमू भी आपने अफगानिस्तान में देखी थी जिसको आज हम बोलते हैं कुर्रम। तो कुबा से काबुल, क्रूमू से कुर्रम, फिर एक नदी थी गोमती जिसको हम बोलते हैं गोमल, क्या बोलते हैं, गोमल। सुवास्तु को हम बोलते हैं स्वाद, ठीक है। देखिए जी से ऑलमोस्ट एक जैसे नाम है, ठीक है। सदा नीरा को आप बोलते हैं गंडक, राइट। सुतुद्री को सतलज बोला जाता है, ठीक है। ये इसमें लिखा है द्रष्टद्वती यानी कि घग्गर नदी, ठीक है। तो ये रट लीजिए, रटना नहीं है, 4 बार पढ़ लीजिए। वैसे तो आप पुराने बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपको तो याद हो गई। वैदिक साहित्य को क्या बोला जाए, वैदिक साहित्य जो है ना उसको बोला गया है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, जैसे मैंने कुछ बोला आपने सुन लिया, फिर आपने बोला होगा कि आगे वाले ने सुना होगा, ऐसी मतलब बाप ने अपने बच्चे को सुनाया तो, और बच्चे ने अपने बच्चे को सुनाया होगा, बच्चे ने उसके बच्चे को सुनाया होगा, ऐसे करके आगे बढ़ता गया, कहानी बढ़ती गई आगे। भारतीय साहित्य में वेद क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, प्राचीन है वेद। 4 प्रकार के हैं, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब इसने कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की आज बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया, वेद त्रयी या आप कह सकते हैं त्रयी क्या होता है। देखिए हमारे पास 4 वेद है, 4 वेद में से अगर आप सिर्फ एक वेद हटा दें, यानी कि कौन सा वेद अगर आप हटा दें, अथर्ववेद। 4 में से अगर आप अथर्व वेद को हटा दें तो बचे हुए 3 वेदों को हम क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रयी बोलते हैं, राइट। अब इसे का वेद के क्या होते हैं ना, 4 भाग होते हैं। अब वेद के 4 भाग क्या होते हैं, एक हो गया हमने कह दिया संहिता, एक हो गया गाइस ब्राह्मण ग्रंथ, एक हो गया आरण्यक, ठीक है, एक होता है हमारे पास उपनिषद, ठीक है। तो गाइस 4 वेद, वेद त्रयी
और उसके बाद हमने वेद के 4 भागों की बात कर ली है, ये हो गए संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात इसने करी है ऋग्वेद की, ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना है, इसमें 10 मंडल होते हैं, रट लीजिए एक बार। और दूसरी बात क्या है, इसमें 1028 क्या होते हैं, सूक्त होते हैं, इसको भी रट लीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, 10552 ऋचाएं होती है, ये नहीं रट भी पाए तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1017 सूक्त जो है साकल में, और 11 सूक्त क्या है, बालखिल्य में होते हैं, बालखिल्य में है, ठीक है। अब जैसे ऋग्वेद के देखिए, ऋग्वेद में हमने कहा 10 मंडल होते हैं, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे 10 मंडल होते हैं। तो 10 में से इसने क्या बोला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। तो इसने कहा जो 2 से लेकर 7 वाला है ना, ये क्या होते हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। दो मंडल, मंडल नंबर 2 3 4 5 6 7 जो सबसे प्राचीन मंडल है, एक बात, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझी, बचे 1 8 9 10, राइट। इसके बारे में अगर आएगा तो पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ऋग्वेद के मंडल हो गए, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 10 मंडल की बात कही गई है और उसके रचयिता की बात कही गई है। अब सब तो रट जाएंगे नहीं आप, इतने मुश्किल है, ठीक है। तो प्रथम मंडल देखिए, इसमें लिखा है आपका मेघातिथि या फिर है मधु छमदा, जो भी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। इसमें लिखा है गृत समद, दूसरे मंडल के रचयिता थे। विश्वामित्र याद रख लीजिएगा, थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरे मंडल के लिए वामदेव भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चौथे मंडल के लिए। फिर है यहाँ पे एक नाम लिखा है अत्रि, एक लिखा है भारद्वाज, ठीक है। पांचवें मंडल के वशिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस, भारद्वाज भी वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छठा मंडल, सातवां मंडल वशिष्ठ का है। फिर इसमें लिखा है आठवें मंडल में लिखा है कर्ण, या फिर लिखा है आंग एवं आंगिरस, ठीक है, ये हो गए आंगिरस और अन्य, ये दोनों है 8वें मंडल के लिए। 9वें मंडल के लिए है आंगिरस हो गया, अन्य ऋषि हो गए, ये हो गए 9th मंडल के लिए। और 10वें मंडल के लिए इसमें लिखा है देखिए इंद्रा, सची, अन्य, और यहाँ पे लिखा है वृंदा, ये तब हो गए। तो वो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो तो फिलहाल इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नाइन्थ मंडल भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो रचयिता आप वही मैं तो कहती हूँ, जब तक आप 4 बार पढ़ेंगे नहीं, 4 बार पढ़ने के बाद कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सब याद हो जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा जो मंडल, तीसरे मंडल की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपको कहाँ मिलेगा, तीसरे मंडल में मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। कौन है गाइस, विश्वामित्र इसके रचयिता हो जाते हैं। और इसमें लिखा है ये जो है ना, सूर्यदेव क्या है, सवित्र, यानी कि सूर्यदेव को समर्पित है क्या, गायत्री मंत्र। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं गायत्री मंत्र के बारे में बता दूंगी, इस गायत्री मंत्र को ज्यादा ना बोला नहीं जाता है। नॉर्मली लोग बहुत गायत्री मंत्र बोलते हैं, नहीं बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ऋग्वेद, और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो मन में करिए, बोल बोल के नहीं करिए। अच्छा, ऋग्वेद में क्या होता है, नवा मंडल। अब नवे मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, नवे मंडल के जितने भी 100 इतने जो सूक्त है ना, वो किसको समर्पित, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात हो गई पहली। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र विश्वमंत्र ने लिखा, और सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो नवा मंडल है ना गाइस, उसमें जितने भी सूक्त हैं है 114 सूक्त हैं, और 100 के 114 सूक्त किसको समर्पित है, तो ये हो गए आपको सोम को समर्पित, सोमदेव कह सकते हैं, सोम को समर्पित है। इनमें लिखा है प्रारंभ में हम जो है 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, 3 वर्णों की बात करेंगे हम, ठीक है। 3 वर्ण कौन कौन से हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी कि यहाँ पे शूद्र की बात नहीं कही, किसकी बात नहीं कही है, शूद्र की बात नहीं कही। बाकी क्योंकि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात कही गई है, शूद्र की बात नहीं कही। अच्छा, शूद्र भी आया है, शूद्र कब आया है, किस वक्त हम शूद्र की बात करते हैं, अपने 10वें मंडल में करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने नहीं करी थी, 10वें मंडल में हमने शूद्र जो है 10वें, देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम जो है ना ऋग्वेद का जो 10वें मंडल है, उसमें कौन से सूक्त में, देखिए बहुत सारे सूक्त होते हैं। तो 10वें मंडल का जो आपका कौन सा सूक्त आएगा ना, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में आप किसकी बात करते हैं, आपको क्या मिलता है, शूद्र, शूद्र के बारे में, शुद्ध वर्ण के बारे में आपको मिल जाता है। यानी स्टार्टिंग में हम 3 वर्ण की बात करते हैं, कौन कौन सा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात करते हैं, शूद्र की नहीं करते। शूद्र की हम 10वें मंडल में करते हैं, वो भी पुरुष सूक्त में करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ जितना भी लिखा है ना, ये वाली साइड पे, वो सब इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है, मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो है यज्ञ संपन्न करने वाला जो पुरोहित होता है, यानी कि अगर हम बात करें ऋग्वेद में जो पुरोहित होता है ना, जो मंत्रों का उच्चारण करता है, ऋग्वेद का के जो मंत्र है उनका उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है, उसको
उसको हम बोलते हैं गाइस, पुरोहित को बोलते हैं होता। वैसे ही सामवेद में भी कोई होता है, यजुर्वेद में भी होता है, अथर्ववेद में भी कोई होता है, तो ऋग्वेद वाले हैं जिनको हम बोलते हैं होता। ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, इसके चार अंग मतलब चार भाग होते हैं, वेदों के चार भाग होते हैं, जिसमें हमने एक पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है ना, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, तो गाइस रटिएगा रटिएगा मतलब पढ़िएगा। ऐतरेय ब्राह्मण होता है एक, और एक होता है कौशितकी, यानी कि दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। अच्छा, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या होता है, सुनह सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। तो ऐतरेय में सुनह सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। इतना हो गया, हमने ऋग्वेद की बात करी। अच्छा, इसने कहा है यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो गया। अब यहाँ बात करें हम यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, इसने कहा यजुर्वेद में इस क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको मिलता है स्तोत्र या कर्म कांड, ये सारी चीजें आपको यजुर्वेद में मिलती है। जैसे याद है, कर्म कांड याद रखें। अच्छा, जो ये वेद है ना, तो गाइस जब हम अभी हमने ऋग्वेद की बात की, अब भी हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की, ठीक है। आपको यहाँ कर्मकांड टाइप चीजें मिलती हैं, ठीक है, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो वेद है, ये जो वेद है ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि ये गद एंड पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद पद दोनों में मिलता है, क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। अच्छा, यजुर्वेद में जो कर्मकांड है उसको संपन्न करने वाला पुरोहित, फिर वही बात आ गई, मैंने जैसे ऋग्वेद का बताया था कि होता होता है ना, पुरोहित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, होता बोलते हैं। वैसे यजुर्वेद में हम उस क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अधर्व्य, ठीक है, अधर्व्य, ये बोलते हैं, ठीक है। अब यजुर्वेद की दो शाखा हैं, एक होता है तीसरा पॉइंट आप देखिए, इसकी दो शाखा है, एक होता है कृष्ण, एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण वाला जो है पद और गद दोनों में मिलता है आपको, लेकिन जो ये वाला होता है ये सिर्फ आपको पद में मिलता है, शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद में मिलता है, ठीक है। जिनका संबंध जो है याज्ञिक अनुष्ठानों से ना होकर किससे होता है, आध्यात्मिक चिंतन से होता है, ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें लिखा है यजुर्वेद का अंतिम भाग होता है, उसको बोलते हैं ईशोप क्या होता है, उपनिषद जो होता है, ईशोपनिषद, राइट। इसका संबंध जो याज्ञिक, देखिए, इसने कहा कि यजुर्वेद का सबसे अंतिम भाग वो होता है आपका ईशोपनिषद, ठीक। अच्छा, इसका संबंध किससे होता है, याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं होता है, इसका संबंध होता है आपका आध्यात्मिक चिंतन से होता है। किससे होता है, आध्यात्मिक चिंतन। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इसने कहा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ये वाला, ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे आपने ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ की बात करी थी, तो ऐत्रेय ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण थे, ऐसे ही आप शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करें, शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, तो ब्राह्मण ग्रंथ की अगर यहाँ हम बात करें, तो एक हो गया आपका कर्ण, एक हो गया आपका माध्य दिनी, माध्यन, ठीक है। अब इसने कहा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, जो संहिता होते हैं उसको बोलते हैं वाजसनेयी, वाजसनेयी संहिता। संहिता में अगर बात करें शुक्ल यजुर्वेद में, तो वाजसनेय संहिता की बात करेंगे अब, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। अब इसने कहा क्योंकि वाजसनेय के पुत्र क्या होते हैं, याज्ञवल्क्य, इसके क्या है, इष्टता थे, ठीक है, ये कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कृष्ण यजुर्वेद, ये वाला, तो कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य शाखाओं की बात करें, तो तैत्तिरीय तैत्तिरीय तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और फिर है कपिस्थल, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, राइट, शाखाएं हो जाएगी। हाँ, अब एक बात, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, इतना नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है अभी फिलहाल, मैं ये कह दूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे ना शतपथ ब्राह्मण की, ठीक है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। क्या लिखा है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और इसमें लिखा है, देखिए, यजुर्वेद, इसमें लिखा है, इसमें पुनर्जन्म, ये जो शतपथ ब्राह्मण, इसका क्या हो गया, आपका ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी कि क्या मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, हाँ। जल प्लावन की कथा, और फिर इसमें लिखा है क्या है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान, ठीक है, दो बंदे, एक उर्वशी और पुरूरवा, इनके इनका आख्यान, इसके बारे में। फिर इसमें पुरुष मेध का वर्णन, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। अब देखिए,
ये हो गया हमारा, देखिए हमने ऋग्वेद कर लिया, हमने यजुर्वेद कर लिया। अब तीसरा जो वेद है वो होता है सामवेद। ठीक है, अब सामवेद में आ जाए। सामवेद की अगर बात है, देखिए साम का मतलब होता है संगीत या गाना। ठीक है, सिंपल सी बात, गाना संगीत। सामवेद में क्या है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या होता है, संग्रह होता है, मतलब मंत्र जो है गाए जाते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। देखिए, अब एक और बात सुनिए, इसमें कितनी ऋचाएं हैं, 1875 ऋचाएं हैं। क्या है इसमें, 1875 ऋचाएं हैं, एक बात। ठीक है। अब जिसमें अगर आप ना बात करें, इसमें से 75, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर जितनी भी हैं, मतलब 75 या आप कह सकते हैं 99 को, ऋचाओं को छोड़ दीजिए, बची जितनी भी यानी कि जो शेष हैं वो सारी की सारी वही ऋचाएं हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी, ऋग्वेद में मिलेंगी। राइट। अब देखिए, अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें इसके, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, देखिए आगे लिखा है, जैमिनी, कौथुम, यह है राणायणी, राणायणीय। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप यार जैमिनी याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सामवेद। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। चलिए, सबसे चौथा अथर्ववेद। ठीक है, जब हम वेद त्रयी पढ़ते हैं तो अथर्ववेद उसमें नहीं था, बाकी के थी थे। अच्छा, अथर्ववेद की बात करें तो इसमें 20 कांड, 730 सूक्त हो गए, 5980 7 मंत्र है, ऐसा कुछ नहीं कोई पूछा। इसमें जो है ना 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के। अच्छा, चलिए इसमें भी एक बात याद रख लीजिए कि 1200 मंत्र ऋग्वेद वाले ही हैं। ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। मतलब गाइस, यहाँ पे चारों के चारों वेद का जो उच्चारण करने वाले, मंत्रों के उच्चारण करने वाले, उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो वो रट लीजिएगा आप, चारों के देख लीजिएगा, जैसे ऋग्वेद में होता था। ठीक है, इसमें हमने उद्गाता पढ़ा, सामवेद में उद्गाता। वैसे इसमें जो है ना, इसमें था ब्रह्मा, ब्रह्म बोलते हैं उसे। अथर्ववेद में जो है इसमें लिखा है मगध और अंग, दोनों इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा जो मगध है ना, मगध और अंग, ठीक है, दोनों को क्या बोला, अंग, मगध और अंग दोनों को ये दूरस्थ प्रदेश कहा गया, बहुत दूर है ये। ठीक है, जिसमें इसमें क्या है ना, सभा और समिति को क्या बोला, प्रजापति की दो पुत्री। एक ये हो गए दूरस्थ प्रदेश, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सभा समिति, सभा और समिति क्वेश्चन है गाइस, आया हुआ है। सभा समिति को क्या बोला, प्रजापति की दो पुत्रियां। ठीक है, इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वास या अंधविश्वास, ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में मिलती है। आप और हम जैसे मनुष्य, आपके हमारे विचार, हमारे विश्वास, ये अंधविश्वास, दोनों, विश्वास भी अंधविश्वास, सब कुछ यहाँ मिलेगा। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक हो गया आपका पिपलाद, एक हो गया आपका सौनक। कोई नहीं पूछेगा इतना, आ, पूछ भी सकते हैं, आजकल कुछ भी पूछ सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है याज्ञवल्क्य। अच्छा, तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट सी बात। तो इनका, इनके बीच में ना संवाद होता है। इसका उल्लेख आपको मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। तो गाइस, ये एक क्वेश्चन बनता है कि याज्ञवल्क्य एक बंदा था, गार्गी एक, एक मतलब एक स्त्री है। ठीक है, इनके बीच में जो प्रसिद्ध संवाद है उसके बारे में आपको उल्लेख कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। कठोपनिषद में क्या है, यम और नचिकेता का संवाद मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ये याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी, इनका जो संवाद है कहाँ मिलेगा, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। दूसरा जो है आपका यम और नचिकेता के बारे में, यहाँ पे कठोपनिषद। तो गैस थोड़ा सा मुझे ना जो संस्कृत जैसा वर्ड्स होते हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बस है। आप लोग पढ़ लिया करिए, जहां अगर मैं गलत भी बोल दूं तो मैंने पहले ही बता दी। इसमें ना कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, उपनिषद है। अभी हमने देखा ना, यजुर्वेद की बात करी थी तो इसमें हमने दो पढ़े थे, एक कृष्ण यजुर्वेद पढ़ा था, शुक्ल, तो शुक्ल इसमें से कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। ठीक है, ये हो गई एक, दो क्वेश्चन यहाँ। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से आया है, मुंडो, मुंड मुंड ओके, मुंडो, मुंडोपनिषद, ऐसा समझिए। ठीक है, तो गाइस ये तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया ये भी आपने देख लिया कि उपनिषद से आया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो है गौपथ। क्या है, गोपथ ब्राह्मण, तो ये याद रख लीजिएगा, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, देख आरण्यक क्या है, हमने कहा कि वेदों के चार भाग होते हैं जिसमें एक आरण्यक भी होता है, तो आरण्यक यजुर्वेद का कोई नहीं है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, अब उपनिषद जो है ना, उपनिषद
उपनिषद की बात है। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है भाई? उपनिषद, उपनिषद क्या है भैया? उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। दर्शन पर आधारित पुस्तक, दर्शन पर आधारित पुस्तक। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज कहें, इसे हम क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदों का अंत वेदांत। ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु जो है गुरु के समीप बैठना। शिष्य जो है ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप बैठता है। अब ये शब्द जो है ना, ये जो शब्द है वो आपका श्वेताश्वतर उपनिषद, यहाँ पहली बार मिला आपको उपनिषद। ठीक है। अरे सॉरी गाइस, ये गलत हो गया। ऐसे उपनिषद में जो है ना पहली बार उपनिषद, देखिए क्या है ये, इसमें दर्शन, ये क्या है? दर्शन पर आधारित है, इसको हम वेदांत भी बोल देते हैं एक बार। ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ क्या बोला? मोक्ष की बात करी है। इसे थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी में। ठीक है, कोई बात नहीं। उसे मैं करेक्ट करती हूँ। तो उपनिषद में जो है ना सबसे पहले हम किस बारे में बात कर सुनी हमने? मोक्ष। मोक्ष सबसे पहले हमने यहाँ देखा। अच्छा, मोक्ष जो है ना, ये शब्द जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया। उपनिषद, उपनिषद कौन से उपनिषद में है? श्वेताश्वतर उपनिषद में। अच्छा, देवांग की, ये वेदांश वेदांत, वेदांग, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक चीज है वेदांग। हाँ, अब इसमें कहा वेदांग। इसकी अगर हम संख्याओं की बात करें तो कितनी हो गई? टोटल 6 होती है। यानी कि ये 6 के 6 आपको रटने पड़ेंगे। वेदांग, वेदांत जो भी। एक हो गया आपका शिक्षा, रट लीजिएगा गाइस क्योंकि बहुत जरूरी है। 6 के 6 आप होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्या है आसान आसान, व्याकरण। फिर है आपका हो गया निरुक्त। फिर हो गया छंद और ज्योतिष। बस ये हो गए। और सारे के सारे आपको रटने हैं, कैसे भी रट लीजिए। ठीक है, ये हो गए आपके विधान। ठीक है, अब इसमें लिखा है शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन, निर्माण आदि का वर्णन है। तो यज्ञ वेदियों से रिलेटेड जो भी आप पढ़ेंगे वहां पे इसका वर्णन कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा शुल्ब सूत्र में। ठीक है। अब बात करेंगे हम पुराणों की। उपनिषद कर ली हमने, पुराण। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे पुराणों की। पुराण। ठीक है। कितने होते हैं भैया? 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुराणों के नाम भी लिखे हैं। मत्स्य पुराण, मार कंडेय पुराण। ठीक है। तो कुछ तो आपको बचपन में ही पढ़ के आ रहे होंगे आप, तो याद ही होगा। ठीक है। फिर तीसरे नंबर का जो पुराण है भविष्य पुराण। 4 बार पढ़ेंगे तो कुछ तो याद हो ही जाएंगे। भविष्य पुराण भी आसान है। भागवत पुराण हो गया, ब्रह्मांड पुराण हो गया। ये है ब्रह्म, वेवर्त, और फिर है ब्रह्म। फिर है वामन पुराण, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पदम, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद। है तो आसान आसान। 4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, इसकी जो रचना है, लोमश ऋषि और उनके पुत्र क्या है? उग्रश्रवा, इनके द्वारा की गई। यानी कि इसने एक क्वेश्चन दे दिया कि जो पुराण है उनकी रचना किसने करी है? तो भैया 2 बंदों के नाम लिखे हैं। एक हो गए लोमश ऋषि और उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें लिखा है भविष्यत काल शैली में क्या है? कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। ठीक है। कलयुग के राजाओं का विवरण यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार क्या है? समुद्र मंथन हेतु मथानी, मथानी के, ठीक है, हमने देखा होगा कि समुद्र मंथन होता है। ठीक है। तो समुद्र मंथन के लिए 3 चीजों की बात हो। एक जो मथानी होती है, मथानी के लिए हमने क्या यूज करा था? एक पर्वत था जिसका नाम था मंद्राचल पर्वत, एक क्वेश्चन। दूसरा, रस्सी के लिए हमने एक सांप यानी कि राजा वासुकी का प्रयोग किया था। ठीक है, 2 बात हो गई, 2 बातें हो गई। इसमें क्या है? विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदाचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। मतलब इसने कहा कि एक कूर्मावतार, मतलब क्या बोल सकते हैं आप? वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टर्टल, क्या बोलते हैं इसे? कछुआ। ठीक है, कुर्मा अवतार लिया। ये किसने लिया था? कुर्मा अवतार धारण किया था, किसने किया था? विष्णु ने किया था, एक बार। इसके ऊपर कौन सा पर्वत आता है मथानी के लिए? मंदराचल पर्वत। और इसको घुमाने के लिए, मतलब इसको घुमाए या मथने के लिए जो रस्सी के लिए हमने यूज किया, वो हमने राजा वासुकी, यानी सांपों के राजा थे, राजा वासुकी। ठीक है, उनका यूज किया। तो गाइस ये जो है ना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये 3 चीज क्या क्या है? तो ये क्वेश्चन बनता है, समुद्र मंथन होता है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है
पंचजन, पंचजन जो जनपद वाला जन होता है, ठीक है? तो 5 जन के बारे में मतलब जैसे आज हम सबसे छोटा कहते हैं तो कुल होता है, कुल होता है, कुल से थोड़ा सा बड़ा ग्राम, गांव, गांव या ग्राम होता है, ग्राम, ठीक है? ग्राम से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या बोल देंगे हम? शहर मान लीजिए, शहर हो जाएगा। शहर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिला होता है, जिला से बड़ा, ऐसे, ठीक है? ये मान लीजिए, ठीक है? अब वैसे ही यहाँ पे जन, जन सबसे छोटा हो गया, मतलब कुल से ऊपर जन हो गया। तो यहाँ पे 5 जन के बारे में बात करी गई। तो गाइस ये 5 जन रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है? जैसे एक हो गया अनु, ठीक है? दूसरा हो गया ध्रुव, एक हो गया आपका पुरु, यदु, ठीक है? और ये तुर्वस, तो रट लीजिए, नहीं रट पा रहे हैं तो भी रट लीजिए। तो ये हो गए 5 जन, ठीक है? तो जन के अधिपति, अधिपति को क्या बोलते हैं? जो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे जिला में जिलाधिकारी होता है, वैसे जन में क्या होता था? वहां तो राजा हो गया, कहा जाता था, ठीक है? अब कुलप, कुलप क्या है? परिवार का स्वामी, यानी परिवार जो होता था उसका जो स्वामी होता था उसको बोलते थे कुलप। ये कौन हो सकता था? या तो पिता होता होगा, या अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई हो सकता होगा। अच्छा, ग्राम का मुखिया बोलते थे ग्रामीण को, ठीक है? विष आता है, विष का मुखिया होता है विषपति, ठीक है? इतनी सी बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है? यानी कि जन की बात कर ली हमने, परिवार की बात कर ली, गांव की बात कर ली, विश्व की बात कर ली, तो सबके मुखिया देख लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 रागी है, तो भैया इंपॉर्टेंस, 10 रागी युद्ध है, एक युद्ध हुआ था, ठीक है? उसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? 10 राग्य, 10 राग्य युद्ध है, ठीक है? अब देखिए ये जो है ना, ऋग्वेद में 7वें मंडल में इसके बारे में हमें मिलती है जानकारी, 7वें मंडल में, ठीक है? इस युद्ध में क्या, प्रत्येक पक्ष में आर्य भी थे, अनार्य भी थे। मतलब अगर हम दो पक्ष की बात करें तो यहाँ पे आर्य अनार्य दोनों है, दूसरे पक्ष में भी आर्य अनार्य दोनों है। तो ये युद्ध जो है पुरुष, कौन सी नदी? तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पहली, रावी नदी के किनारे होता है। रावी नदी को तब हम बोलते थे पुरुषणी, पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध, ठीक है? अब इसने कहा कि 10 राग युद्ध जो है भरतों के राजा यानी कि सुदास द्वारा, सुदास, भरतों के राजा थे सुदास, सुदास, ठीक है? कौन से राजवंश से थे? इसमें लिखा है त्रिशूर राजवंश के थे। अच्छा, भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं का एक संघ था। यहाँ पे 10 राजा थे, ठीक है? 10 राजाओं का पूरा एक संघ था, ठीक है? अब इस इन 10 राजाओं में 5 जनपद जो अभी हमने पढ़े थे ना, ये वाले, ये अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, तुर्वस, इनके राजा भी थे, ठीक है? तथा 5 लघु जनजातियां थी, जो कि थी अलिन, पक्त, भलान, शिवी और विशाल, इनके राजा थे। ये तो 10 राजा हो गए, ठीक है? तो इनके बीच में हो रहा है। अच्छा, इस युद्ध में क्या होता है? सुदास की विजय होता है, यानी कि जीतते कौन है? ये सुदास जीत जाते हैं, जबकि 10 राजाओं वाले हार जाते हैं। ये जी है। सुदा देखिए, यहाँ जो सुदास के पुरोहित है ना, वो क्या, वशिष्ठ थे। कौन थे भैया? याद रखिएगा। तो वह वशिष्ठ जो है ना, वशिष्ठ, इनके पुरोहित थे सुदास के, ठीक है? तो इसमें लिखा है ऋग्वैदिक युग में जो है राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, यानी जो भूमि होती थी। चलो इसकी कहानी इतनी खत्म। अच्छा, अब नई नई बात सुनिए। ऋग्वेद में जो, ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो जो भूमि होती थी उसका स्वामी राजा नहीं होता था, ठीक है? युद्ध में जन का वह प्रधानता युद्ध में जो होता है जन का नेता होता था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए इसमें लिखा है विदत, विदत आर्यों की क्या है, प्राचीन संस्था थी, ठीक है? जैसे जैसे हम अभी अभी देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, उस टाइप कुछ होता होता होगा विदत जैसा। तो इसमें लिखा है विदत, विदत इंपॉर्टेंट है, नई बात है। विदत जो है ना, ये क्या होती थी? आर्यों की संस्था थी, प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में आपको पुरोहित, हाँ हमने देख लिए बहुत सारे, सेनानी, ग्रामीणी ये सब मिल जाते हैं। पुरोहित क्या है? युद्ध के समय राजा के साथ जाता था, ठीक है? इसमें लिखा है गुप्तचर को बोलते थे स्पश, ठीक है? दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब, पुरोहित मिल रहा है, पुरोहित मिल रहा है, सेनानी मिल रहा है, ग्रामीणी मिल रहा है आपको, गुप्तचर भी मिले हैं, दूत भी मिल रहे हैं ऋग्वेद में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम गाइस और देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए ऋग्वेदिक जो समाज है ना, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी परिवार, ठीक है? अब ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, एक बात। दूसरी बात भैया, वहां वो समाज था कैसा? पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, तो कैसे? तो पितृसत्तात्मक था, यानी कि आज भी आप कह सकते हैं मेल डोमिनेटिंग है, पितृसत्तात्मक है। लेकिन हमने जो संघ सभ्यता पढ़ी थी वो मातृसत्तात्मक थी, यहाँ पे पितृसत्तात्मक। इसने कहा वरुण सूक्त के सुनह शेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संपत्ति को बेच सकता था, ठीक है? तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि पिता अपनी संपत्ति को बेच सकता था, ये आपको कहाँ मिलेगा? सुनह शेप आख्यान से मिलेगा।
ये बात मिल जाएगी, ठीक है, वरुण सूक्त से। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक कालीन समाज जो है प्रारंभ में क्या है, वर्ण विभेद से रहित था, यानी कि पहले वर्णों की बात नहीं होती थी, यानी कि ये जो 4 वर्ण होते थे, मतलब क्या वो क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, तब नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। मतलब कहीं रंग के अर्थ में हुआ, तो गई गई कहीं पे क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों। तो वैसे अगर बात करें तो जो वर्णों की बात होती है कि आप क्या काम कर रहे हो, उस हिसाब से वर्ण होता था, कहीं कहीं रंग के अर्थ में भी होता था, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो है ना शूद्र वर्ण है, मतलब पहले तो हमने तीन वर्णों की बात की थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्र की बात 10वें मंडल में आया था, पुरुष सूक्त में आया था, ये क्वेश्चन हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि विराट, चल ठीक है, इतनी सी बात खत्म करते हैं, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए हमने कहा 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब एक पुरुष है जिसको हमने नाम दे दिया ना विराट पुरुष, ठीक है, ये हो गया आपका विराट पुरुष। अब इसे हम विराट पुरुष के अंगों की बात करते हैं, 4 अंग। 4 अंगों की बात करेंगे जो 4 वर्णों के बारे में बताता है। अगर हम बात करें कि जो इसका मुख है, मतलब मुख की अगर हम बात करें तो मुख से जो है ना ब्राह्मण, इसकी भुजा से क्या है क्षत्रिय, क्षत्रिय, और इनकी जांघों से हम बात करें वैश्य, और पैरों से, ठीक है, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मतलब इन्हें कहा कि जो ये विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसी बात कही है, इतनी सी लाइन। अब देखो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ आता है, ऋग्वेद में आता है, तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट सी बात, गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला। गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है, इसमें लिखा है गोष्ठ, या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाया जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ क्या है, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। समझिए, अब आप कहते हैं ना सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। देखिए, गोत्र है सबसे पहले, इसका मूल अर्थ, गोत्र शब्द सबसे पहले आपको कहा ऋग्वेद में मिला एक बार। दूसरी, इसको हमने क्या बोला, गोष्ठ बोला, या हमने बोला एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पूरे समूचे कुल का क्या मिलता है, गोधन, समूचे कुल का गोधन पाया जाता है, उसे हमने गोत्र। लेकिन बाद में हमने क्या कहा कि एक मूल पुरुष है, इससे जितने भी, मतलब इससे उत्पन्न लोग, मतलब इससे सपोज 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों की शादी हो गई, ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की शादी हो गई, फिर उनसे उत्पन्न बच्चे ऐसे करके, ठीक है, इनके भी मान लो 4-5 बच्चे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा एक, मतलब एक ये मूल पुरुष से उत्पन्न जितने भी बच्चे हैं, हमने उसको गोत्र। गोत्र प्रथा की स्थापना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। हमने सुन तो लिया गोत्र शब्द कहाँ पे, हमने ऋग्वैदिक काल में सुन तो लिया, चलो ठीक है सुन लिया, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई ना वो कहाँ पे हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट सी बात है, आर्यों ने अनार्यों को क्या नाम दिया, तो ये guys, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक इन्होंने क्या बोला, अनार्यों को, जो आर्य नहीं थे उनकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक उन्होंने बोला अब्रहम, हम, मतलब वेदों को ना मानने वाले, ठीक है। एक बोला अयज्वन, यानी कि यज्ञ ना करने वाले, वो अनार्य हैं। अनासह, यानी कि बिना नाक वाले अनार्य हैं। ये है अदैव्यु, मतलब देवताओं को ना मानने वाले अनार्य हैं। अव्रत, यानी कि वैदिक व्रतों का पालन जो नहीं करते वो अनार्य हैं। फिर इसमें लिखा है मृदवाक, यानी कि कटुवाणी बोलने वाले अनार्य हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज क्या पता चलती है कि भैया वैदिक काल एक ऐसा था ना जिसमें एक तो वर्ड आ जाता है बुरी बात, मतलब उस तरह से आ जाता है कि मतलब शूद्र शूद्र है वाला, जैसे आज मतलब बाद में हम मानने लगे शूद्र अछूत हो गई वो, ये सारी चीजें आप देखें तो ये समझिएगा कि जो ये जो हम सनातन धर्म कह सकते हैं या वैदिक काल, ये जो वो संस्कृति उस समय की थी, उसमें ये सारी चीजें क्या है नेगेटिव वो आने लगी, नेगेटिव उसमें आने लगी, ठीक है। मतलब लोग क्या होने लगे, थोड़ा सा परेशान होने लगे होंगे, ठीक है। और फिर स्त्रियों की दशा की बात करें तो थोड़ी में भी वो गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि अगर आप सेंट्रल संस्कृति की बात करें तो मातृ सत्तात्मक थी, यहाँ स्त्रियों की दशा बदलते बदलते ऐसी हो गई कि अब पितृ सत्तात्मक हो गया है, मतलब समाज। इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है सतपथ ब्राह्मण में है पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया, ये एक इंपॉर्टेंट सी बात हो जाती है और अच्छी बात है, ठीक है। इसमें कि पति पत्नी जो है ना, पत्नी को जो है आधा अंग कहा गया है, यानी कि बराबर का हिस्सेदार कहा गया है, ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या है, जायदस्तम,
अर्थात यानी कि पत्नी ही गृह है, ये भी अच्छी बात है। देखिए जब स्त्रियों की दशा की बात करते हैं तो यहाँ अच्छी बात आ रही है, ठीक है। तो कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। तो स्त्री को क्या बोला, एक तो अर्धांगिनी बोला गया, जायदस्तम बोला गया। देखिए अर्धांगिनी, हाँ अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, अर्धांगिनी जो बोला गया ना, उस वो कहाँ पे आया है, वो सतपथ ब्राह्मण में है। जायदस्तम अगर हमने कहा है तो ऋग्वेद में जायदस्तम यानी कि जो है उसको क्या बोल, मतलब है इसको पत्नी ही गृह है, ये बोला गया। अच्छा, कन्या के विदाई के समय जो मतलब उपहार दिया जाता था, द्रव्य दिए जाते थे, उसको हम बोलते थे वहतु। तो ये भी एक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सा शब्द हो गया वहतु। स्त्रियों में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा, नियोग यानी कि तलाक कह सकते हैं, ये सारी चीजें हो जाती थी ऋग्वैदिक काल में। यानी कि पुनर्विवाह यानी कि विधवा हो गई, मतलब या डिवोर्स दे दिया या फिर विधवा हो गई तो दोबारा से विवाह हो जाता था। नियोग प्रथा यानी कि तलाक हो जाती थी, ठीक है। नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी उसको हम क्या बोलते थे, क्षेत्रज। क्या बोलते थे गाइस, ये सब वर्ड्स ना याद करने वाले हैं, ठीक है। कि इन सबको क्या बोला जाए, क्षेत्रज कहते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं था। चलिए एक बात यहाँ पता चलती है कि सती प्रथा जो है यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। जो कन्याएं जीवन भर जो कुंवारी रहती थी उसको हम बोलते थे अमाजु, कुंवारी कन्या जो कभी शादी नहीं करती थी। ऋग्वेद में अब देखिए कुछ स्त्रियां हैं जिनका नाम आता है ऋग्वेद में। एक होगी यहाँ पे घोषा, लोपा मुद्रा, ये नाम याद रखने आपको रखने हैं, ठीक है। विश्ववारा, ठीक है। अपाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बड़े नाम है, ठीक है। स्त्रियों के बड़े बड़े नाम है, मतलब इनके उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। जिन्हें कुल इन्होंने क्या किया, मंत्रों की रचना करी है। लोपामुद्रा की बात करें तो अगस्त्य ऋषि उनकी वाइफ थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि भैया जो ऋग्वेदिक काल है उसमें स्त्रियों की दशा फिर भी ठीक थी। आगे आते आते और बर्बाद होने लगी। देखिए आर्य जो है ना मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, एक बात, ठीक है। यानी कि हमने भोजन की बात करी किस तरह का करते थे भोजन। अच्छा, भोजन में दूध घी दही ये सब इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दूध में जो है पकी हुई जो खीर होती थी ना, शीर पाकोदन का उल्लेख मिलता है, यानी कि खीर का उल्लेख मिलता है। इसमें ना जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम 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 नामक कोई खाने का वो होता था वो, ठीक है। जौ का सत्तू उसे दही में मिला के खाया जाता होगा। ऋग्वेदिक काल में क्या है, 3 प्रकार के वस्त्र बताए गए। तो ठीक है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 वस्त्र कौन कौन, निवि, वासस, अधिवास, ठीक है। निवि वो होता था जैसे कमर के नीचे पहनने वाला, ठीक है। वासस ऊपर पहनते होंगे। अधिवास जैसे कि मान लीजिए चादर जैसा कुछ होता था ओढ़ने वाला, ठीक है। इससे पुरुष दोनों क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। चलो, तो गाइस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसमें का ऋग्वेदिक आर्य जो है आमोद प्रमोद का जीवन जो है व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, ये मनोरंजन के साधन हो गए, ठीक है। इसमें लिखा वादों में क्या है, झांझ, झांझ मंजरी, मंजरे, ये है दुदुम्भी, अ, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि इन सब का उल्लेख मिलता है। मतलब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके। तो वीणा तो बिल्कुल याद रखिएगा, बांसुरी वीणा इंपॉर्टेंट। इधर आर्यों की क्या है संस्कृति मूलतः क्या थी, कैसी थी, ग्रामीण। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ऋग्वेद जो पढ़ते, ऋग्वेदी सिंधु सभ्यता जो पढ़ते, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, तो वो कैसे थे, उनकी जो वो थी संस्कृति, वो कैसी थी, ग्रामीण वो नगरीय थी, ठीक है। और ये देखिए कहाँ इनकी हालत खराब हो गई, ये ग्रामीण हो गए। कृषि पशुपालन के जो इनके अर्थव्यवस्था का मूलाधार है, मतलब कृषि भी करते थे पशुपालन भी करते थे। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में जो है कृषि बहुत कम थी, मतलब पशुपालन जो है ना ज्यादा मिल रहा है, कृषि कम मिल रही है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ना, अब देखिए सुनिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख कम मिल रहा है, एक बार जानते दोनों थे। अब इसमें क्या है, मंत्र मात्र 24 मंत्र ही कृषि के लिए है, यानी कि कितने कम, सिर्फ और सिर्फ 24 है, कृषि कम कर रहे होंगे शायद। देखिए उर्वरा क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था उर्वरा, या फिर क्षेत्र, वो भूमि जिस पर कृषि करते थे। तो इसमें लिखा बुआई, कटाई, मड़ाई, ये सब लोगों को पता नहीं। ऋग्वेद में क्या है, कुल्या यानी कि नहर, कूप, अवट यानी कि खोद कर बने हुए गड्ढे, यह है अश्म अश्व चक्र यानी कि रहट की चरखी, ये इन सब चीजों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय क्या होता था, अनुवांशिक नहीं थे। मतलब व्यवसाय का ये मतलब ये है कि जो भैया जो मतलब जो बंदा सपोज लकड़ी का काम करता होगा, तो
उसका बच्चा भी वैसे ही कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जो व्यवसाय थे बदलते, मतलब जिसको जो करना है वो कर लो। अब देखो ऋग्वेद में क्या है, तक्षा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, जैसे मतलब कि पिता स्वर्णकार है तो बच्चा भी स्वर्णकार है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे स्वर्णकार, चर्मकार, वास यानी कि जुलाहा हो गया, कर्मा यानी कि धातु के काम करने वाला हो गया, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो दो चार ऐसे पढ़ लीजिएगा, दो चार बार पढ़े। कताई बुनाई का कार्य जो है स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद में से पता चलता है कि जो है सिंध, सिंध या फिर है गांधार प्रदेश, ठीक है, सुंदर ऊनी बसों के लिए विख्यात थे। तो गांधार इस वक्त कहाँ मिलेगा? फिलहाल तो आप पीओके वाला साइड देखेंगे ना, उधर वाला पाकिस्तान, वहां आपको गांधार मिलेगा। सिंध तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान में है, अभी एक प्रांत है सिंध प्रांत, राइट। तो सिंध और जो गांधार, यहाँ पे क्या मिलते हैं? सूती वस्त्र, सुंदर सूती वस्त्र के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है व्यापार जो है अदला बदली प्रणाली पर आधारित है वस्तु विनिमय, मतलब आप गेहूं लो और उसके बदले में हम चावल ले लेते हैं। फिर विनिमय के माध्यम से, माध्यम के रूप में जो है निष्क का भी उल्लेख हो गया, मतलब जैसे आज हम पैसों का करते हैं वहां उस वक्त क्या है, निष्क बोला जाता था। उसका यूज होने लगा कि आप चावल ले लो उसके बदले में हमको निष्क दे दो। ठीक है भैया। अब इसलिए क्या, व्यापार वाणिज्य प्रधानता क्या है, पड़ी पड़ी वर्ग के लोग करते थे, यानी कि व्यापार करने का वाला जो काम करते थे ना, जो बिजनेस मैन होते होंगे उनको बोला जाता था पढ़ी। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, हमें पता है कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी तक का है। 1000 बीसी में हमें लोहे के बारे में पता चला है, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल आ जाता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं पता लोगों को। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो हाँ, देखिए अभी वही वाली बात हमने एक पढ़ा था, निवि पढ़ा था। निवि क्या होता था? कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, याद रखिएगा। यह वासस है, कमर के ऊपर पहने जाने वाला। अधिवासस क्या होता है? ऊपर से धारण की जाने वाली चादर या ओढ़नी, मतलब जो चादर ओढ़ लेते हैं आप लोग, शॉल टाइप। इसमें तक्षा क्या होता था? बड़े होता है। कर्मा क्या होता था? धातु कर्म करने वाला होता था। व्यकनाट क्या होता है? क्या लिखा है? सूदखोर होता था। फिर अरित्र क्या होता था? पतवार। फिर अरित्र, फिर नाविक होता था। चलो और देखते हैं कहानी कहाँ पहुंची हमारी। और नेक्स्ट क्या होगा इसमें लिखा है वैदिक। तो ये लिखा है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ जो है हमारे 4 ग्रंथों में सबसे पुराना, या वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य तो यहीं से मिलता है। सिंधु, जो ये क्या पढ़ रहे थे गाइस, हड़प्पा सभ्यता, वहां से तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, उसमें हम वैदिक साहित्य, वैदिक वैदिक काल पढ़ने लगे तो वैदिक साहित्य में सबसे पुराना भी हो गया। तो 4 वेद की बात करें, जिसमें भी सबसे पुराना हमारे पास क्या हो गया गाइस? ऋग्वेद हो गया। जिसमें हमें सर्वप्रथम क्या है, बहुदेववाद के दर्शन होते हैं, मतलब बहुत सारे देवताओं के बारे में बात की गई। ऋग्वेद में 4 अन्य स्थल पर प्राप्त लोक में जो है 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी जो संख्या है वो 33 बताई गई। यानी आप बात करते हैं 33 कोटि। 33 कोटि का मतलब तो 33 देवता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया, मतलब 33 देवता तो हैं। अब इनको हमने 3 वर्गों में बांट दिया है, यानी कि 1, 2 और 3 वर्ग। एक होते हैं पृथ्वी के देवता, ठीक है, जो 33 में से कुछ पृथ्वी के देवता होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? आकाश के देवता होते हैं। और कुछ कहाँ के होते हैं? अंतरिक्ष के देवता होते हैं। ठीक है, तो वैसे पृथ्वी के देवता कौन कौन से होते हैं? दो चार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। पृथ्वी के देवता एक पृथ्वी देव हो गए, अग्निदेव, बृहस्पति और सोम, ये 4 हो गए। ठीक है, पृथ्वी देव, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। आकाश के देवता तो वरुण है, सूर्य, मित्र, क्या है, पूषण, विष्णु और अश्विन हो गए। आदि लिखा है वैसे तो। ठीक है, मतलब 4 और आदि ऐसे इंपॉर्टेंट नाम लिख दिए। वरुण, वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन। ठीक है, ये हो गए 6 नाम लिख दिए और एक्सेट्रा लिख दिए। फिर है अंतरिक्षी देवता, इंद्र हो गए, पर्जन्य हो गए, रुद्र हो गए, आपा, वायुवाद। तो ये कुछ लिख दिए आपके अंतरिक्ष के देवता। तो मतलब ये 33 देवताओं को इन्होंने ऐसे करके बांट दिया 3 वर्गों में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इंद्र, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। जो इंद्र देवता है वो किस, वैसे तो किस में आते हैं इंद्र देवता? देखिए, जो इसमें अंतरिक्ष के देवता है उसमें आते हैं इंद्र देवता। तो इंद्र देवता की बात करें तो ये विश्व के स्वामी थे। इन्हें इन्हें क्या कहा गया? देखिए इंद्र देवता की बात बात चल रही है। इंद्र देवता थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ के देवता हैं? तो गाइस ये हो गए आपके आकाश के देवता, एक बात। ये हो गए विश्व के स्वामी, दूसरी बात। तीसरी बात, इनको हमने क्या बोलते हैं? पुरंदर। क्वेश्चन आया हुआ है, पुरंदर बोलिए, किलो को तोड़ने वाला। ठीक है, ये होता है पुरंदर का मतलब किलो को तोड़ने वाला। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे सबसे ज्यादा जो सूक्त मिलते हैं, सबसे ज्यादा बात मतलब जो सूक्त मिले हैं वो 250 सूक्त मिले, जो कि इंद्रदेव के हैं। ठीक है, तो इंद्र को आर्यों का जो है युद्ध नेता या वर्षा का देवता कहा जाता है। तो दो बात और यार, इनको युद्ध नेता भी कहा गया आर्यों का, या फिर वर्षा का देवता, वर्षा का देवता भी कहा गया इनको। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे आ गए हैं अग्निदेव।
चलिए, अग्निदेव को हमने कहाँ पढ़ा गाइस? अग्निदेव को हमने पृथ्वी का देवता पढ़ा। कहाँ पढ़ा हमने ये? पृथ्वी का देवता अग्निदेव पढ़ा हमने इन्हें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे इनके इंद्रदेव के 250 रूप थे, इनके 200। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बात इनकी कही गई है अग्निदेव की, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वे इस काल के दूसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है देवता हो जाते हैं। तो ऋग्वैदिक देवताओं में जो है सोमदेव को तीसरा स्थान है, तो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं सोमदेव। ठीक है, सोमदेव के बारे में हमने अभी पहले भी पढ़ा। अच्छा, वरुण को समुद्र का देवता और क्या है आपका? ऋतु। ऋतु का क्या नियामक कहा गया। ठीक है, तो वरुण देव के बारे में इन्होंने कहा। थर्ड नंबर पे देखिए 1 2 3 तो हो गया सोमदेव। अब वरुण देव की इन्होंने बात कही है बस। तो वरुण देव को इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? आपका समुद्र का देवता है। तो किससे रिलेट करेंगे आप इन्हें? समुद्र से करेंगे या फिर आप क्या कहेंगे? ऋत। ऋत का नियामक कहेंगे, जो ऋत मतलब ऋतुएं होती हैं वो। ठीक है, तो वरुण को वैदिक सभ्यता में क्या है? नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। फिर से एक एक और शब्द जोड़ दीजिए इनके आगे, नैतिक। नैतिक व्यवस्था का प्रधान इन्हें कहा गया। तो इसी कारण इन्हें क्या है? ऋतस्य गोपा। अच्छा, एक बात और आ जाती है फिर, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा वाला। ठीक है, ये भी कहा गया। तो अच्छा, इतनी सी बात हो गई है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी वेदों की बात कर ली, ऋग्वेद की बात कर ली। अब देखिए ईरान, ईरान है ना, ईरान जो देश है, ईरान में क्या होता है ना, वरुण, वरुण देव, ये वाले जो है वरुण देव, वरुण देव को अहुर मजदा, और यूनान में ओरनोस नाम से जाना जाता है। मतलब यही देवता है। ईरान में अगर हम बात करें, ईरान में तो अहुर मजदा कहा जाता है इनको। और यूनान में अगर हम बात करें, तो यूनान में इनको बोला है ओरनोस, बोला गया है। किसे? वरुण देव को बोला गया। तो वैसे सबसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जो नौवा मंडल है, ऋग्वेद का जो नौवा मंडल है, हमने पढ़ा था 114 सूक्त जो है सारे के सारे सोम को समर्पित हैं। ठीक है, अब देखिए वनस्पति और औषधि का देवता किसे बोला गया है? पूषण। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? औषधि और वनस्पति का देवता। अच्छा, इनके रथ को क्या है? बकरे द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। तो ये वनस्पति और औषधि के देवता हुए, और बकरे बकरे द्वारा इनका रथ खींचा जा रहा है। फिर जंगल, जंगल की देवी, देवी जो है वो है अरण्यानी। अरण्यानी जंगल की देवी। और ज्ञान की देवी हो गई आपकी सरस्वती। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने बात करी है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल की बात करी। 1000 बीसी से हम स्टार्ट करेंगे 600 बीसी तक की बात, जो कि है उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वस, कृवि, पुरु, भरत आदि जनों का क्या हो गया? लोप हो गया। अभी हमने 5 जन पढ़े, तो कुछ जन वो और थोड़े बहुत यहाँ पे। तो मतलब ये जो 5 जन पढ़े थे, 5 जन जो थे ना, जो हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़े, वो खत्म हो गए, गायब हो गए। उत्तर वैदिक काल तक आते आते गायब। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में क्या है? कुरु और क्या है? पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्रतिनिधि बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और क्या है? पांचाल को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है आपका वैदिक सभ्यता का। ठीक है, छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी क्या है? ओले नहीं पड़े। ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे तो। ना ही टिड्डियों का क्या है? उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। मतलब इसने एक मतलब कुरु जनपद की बात करी। कहा गया? कुरु जनपद की बात करी है। ठीक है, इनने एक बात कही, ओले नहीं पड़े यहाँ पे कभी भी। इस उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा, टिड्डे जो टिड्डे होते हैं ना, उनका हमला नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, देखिए उत्तर वैदिक काल की बात है, तो इधर काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग। ठीक है, ये राज्य थे, इंपॉर्टेंट राज्य थे उत्तर वैदिक काल के। यानी कि जब हम 1000 बीसी से आगे बढ़ते हैं ना, तो जो 5 जन थे वो तो गायब हो गए। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट थे वो ये काशी, कौशल, काशी जो आज भी है, कौशल हो गया, कुरु, पांचाल, विदेह, अंग, मगध, अंग। तो वैसे फिलहाल जो है ना, ये अभी भी है, ये जगह अभी भी है, दूसरे नाम से है। ठीक है, अब इसने कहा कि उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। उसने विदेह के जनक पांचाल के राजा क्या है? प्रवाहन जवाली हो गए, आप केकई के राजा हो गए अश्वपति, और काशी के राजा हो गए अजातशत्रु। ये प्रमुख थे। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मतलब इन राजाओं के, ये जो जगह है, उनके जो राजा हैं उनके नाम बताते हैं। विदेह, विदेह जो है ना, वो जनक जानकी, वो कौन है? सीता, माता सीता जो है ना, वही उनकी, उनके पापा थे जनक। ठीक है, विदेह, विदेह की है, थी वो। तो ऐसी है जो है ना, पुराने जो जगह है अभी भी हैं, लेकिन अब उनके जो है ना नाम बदल गए। ठीक है, तो फिलहाल जगह तो सारी है, नाम बदल गए, हो सकता है नाम वापस से बदले जाएं। ठीक है, इसने लिखा है, देखिए अब राजा को क्या क्या अलग अलग नाम से जाना जा रहा था।
जैसे हम अगर कहें तो पूर्व में राजा को यहाँ क्या बोला जाता था? सम्राट बोला जाता था। ठीक है, राजा मतलब सम्राट। पश्चिम में स्वराट, ठीक है। उत्तर में विराट, ठीक है। दक्षिण में भोज और पूरा अगर हम बात करें मध्य में, तो यहाँ राजा बोला जाता था। अब ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है मिलता है? कहाँ मिलता है? सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि जो समुद्र पर्याप्त पृथ्वी का शासक एकराट होता है। तो इसने कहा पूरे पृथ्वी का शासक, समुद्र पर्याप्त पृथ्वी का जो शासक होता है उसको बोल रहे हैं एकराट। तो ये देखिए राजा 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 ये सब राजा है। ठीक है, रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में क्या है? एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। ठीक है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को क्या है? मृत्यु लोक का देवता कहा गया। तो भैया परीक्षित की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सी बात हो गई ये क्वेश्चन। ठीक है, परीक्षित मृत्यु लोक का क्या बोला गया? मृत्यु लोक का देवता बोला गया। ये कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। चलिए, जो चौथा वेद हमने पढ़ा। छंदोग्य उपनिषद की बात करें, ब्रह्माद्र ब्रह्मदारण्यक उपनिषद की बात करें तो उच्छालक, आरुणि और उनके पुत्र क्या है? श्वेत केतु के बीच ब्रह्म आत्मा की क्या है? अभिन्नता के विषय में क्या है? संवाद दिखता है, मिलता है आपको। ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति, फिर से वही बात, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे तो। देखिए अथर्ववेद याद रखिएगा, सभा समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। सभा समिति मतलब जैसे आज लोकसभा राज्यसभा टाइप होती है समितियां, मतलब सभाएं होती हैं, वैसे ही तब भी होती थी, सभा समिति टाइप कुछ होता था। ठीक है। ये प्रजापति की दो पुत्री, और ये कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में लिखा है। क्वेश्चन बनता है, वैदिक काल में जो सभा समिति दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर क्या करती थी? नियंत्रण रखती थी। जैसे आज लोकसभा की बात करते हैं तो उत्तरदायित्व जो होता है ना मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद का, वो लोकसभा के प्रति होता है। मतलब ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। वैसा ही राजा निरंकुश ना बन जाए तो उसमें नियंत्रण रखने के लिए सभा समिति होती थी। ये सभा सभा जो होते हैं ना, कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संसद थी। आज हम उसे राज्यसभा कह सकते हैं। मतलब फिर तो फालतू की बात है कि लोकसभा में 25 साल चाहिए एटलीस्ट एज जाने के लिए, राज्यसभा में 30 साल चाहिए। तो वरिष्ठों का सदन भी बोलते हैं राज्यसभा। वैसे वरिष्ठ मनुष्यों की संस्था होती थी या कुलीन होते थे इसमें। ठीक है, तो उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्ति होते थे, मतलब जो थोड़े उच्च कुल वाले होते थे वो होते थे इसमें। इसके विपरीत अगर हम समिति की बात करें तो यह साधारण क्या है? सर्वसाधारण की सभा होती है। लोकसभा में कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जिसमें जनों के सभी व्यक्ति और क्या है परिवार के प्रमुख जो है भाग ले सकते थे। अब देखिए, मतलब इसमें हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जो सभा है वो क्या है? सर्वसाधारण की सभा होती थी। तो इसमें जन के जितने भी व्यक्ति हैं वो आ सकते थे, परिवार के जो प्रमुख लोग हैं वो आ सकते थे, बैठ सकते थे। सभा का ऋग्वेद में क्या है? 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार पूछा गया। उत्तर वैदिक काल में सभा में जो है महिलाओं की भागीदारी क्या हो गई थी? बंद हो गई। देखिए अब महिलाओं की दशा जो है गिर रही है। अभी हमने 4 महिला लोपामुद्रा और ऐसे करके हमने 4 महिलाओं की बात करी थी, उनने कुछ मंत्रों की रचना भी करी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आ गए, यानी कि और हम जब आगे बढ़ते गए तो हम देख रहे हैं महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम हो गई, यानी कि एक ये हो गया आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। आज हम देखते हैं कि लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की परसेंटेज बढ़ती जाए। यहाँ यहाँ भागीदारी कम हो गई। इसमें संहिता और क्या है क्या है ब्राह्मण का तक समिति का प्रभाव भी कम हो गया। मतलब जो ये राजा की निरंकुशता को सीमित करने का काम कर रही थी वो उसका खुद का प्रभाव कम हो गया। ठीक है, तो ये केवल क्या है क्या है परामर्शदायी जो है परिषद रह गई, यानी कि ये परामर्श दे सकती है, इसको मानना है ऐसा जरूरी नहीं है। पहला ये था परामर्श भी दे रही है, राजा को मानना है ये भी जरूरी था। लेकिन अब ये क्या है? ऐसा कुछ बाध्यकारी नहीं हो गया। मतलब इसकी भी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, महिलाएं अपने आप ही गायब होती जा रही हैं। ठीक है, यानी कि राजा यहाँ निरंकुश होता जा रहा होगा, यानी ये गड़बड़ शुरू होने वाली है। अब राजस्व यज्ञ में क्या है? रत्न हविष उत्सव के समय के राजा रत्निन के घर जाता था। अच्छा, तो वैसे ये शब्द इंपॉर्टेंट, रत्निन के मतलब राजस्व यज्ञ में राजा जो है रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग बताई गई है। अगर हम बात करें शतपथ ब्राह्मण में तो कितनी रत्नी बताए गए हैं? 12। अब रत्नी क्या है? अब चलो देख लेते हैं क्या है, बहुत आसान है वैसे तो। देखिए यहाँ पे रत्निन बताएं तो इसने कहा कि जो शतपथ ब्राह्मण में टोटल 12 बताए गए। अच्छा, रत्निन क्या है? जैसे कि पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, महिषी हो गए। पुरोहित यानी कि राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख, महिषी राजा की पत्नी। इस यहाँ पे लिखा है मतलब रथ सेना का नायक। ठीक है, रथ सेना का नायक हो गया, संग्रहिता हो गया, कोषाध्यक्ष। ठीक है, फिर है भागदूत यानी कि कर एकत्र करने वाला अधिकारी हो गया आपका। अक्षवाप क्या होता है? आय व्यय गणनाध्यक्ष।
दूत क्रीड़ा में राजा का मित्र हो गया, आपका दूत क्रीड़ा में राजा का मित्र हो गया। इनमें लिखा है या क्षात्री, यह हो गया प्रतिहारी या फिर आपका देवारिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण और यहाँ पे है काटक संहिता में गौविक कर गवाध्यक्ष बढ़ई यानी कि तक्षा बढ़ई रथकार यानी कि रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों में आ जाता है। ठीक है, ये और आगे दो तीन नाम और यानी कि गौविक कर्तुम, फिर है गवाध्यक्ष बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया आपका तक्षा यानी कि बढ़ई हो गया, रथकार, ये सब भी आ जाते हैं। और इसमें शतपथ ब्राह्मण में राजसी योग का जो है क्या है विस्तृत वर्णन मिलता है, यानी कि राजसी यज्ञ ऐसे करके दो तीन यज्ञ होते हैं जिसमें राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में अगर आपको अच्छे खासी वर्णन चाहिए शतपथ ब्राह्मण में मिल जाओ। राष्ट्रीय यज्ञ में क्या है, राजा का अभिषेक जो है 17 प्रकार के जल से किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात होगी कितने प्रकार के जल से, 17। अच्छा, उत्तर वैदिक कालीन जो है पारिवारिक पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के ही समान था। ठीक है, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, ऋग्वैदिक काल में भी ये था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि जो अजीगढ़ ने अपने पुत्र यानी कि सुनासेपा को जो है 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया। बताइए, मतलब इन्हें अपने पुत्र को बेच दिया 100 गाय लेकर बलि बलि चढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है उत्तर वैदिक काल में समाज के 4 वर्ण में क्या है विभक्त था। मतलब अब 4 वर्ण की बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, यानी कि क्षत्रिय या फिर राजा भूमि का स्वामी था। ठीक है, वैश्य जो है दूसरों को कर देने देते थे। ठीक है, और इसमें शूद्र को तीन तीन वर्णों में सेवक, तीन वर्णों में क्या है का जो है सेवक कहा गया। देखिए ब्राह्मण कहा गया फिर। ठीक है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही, पता है आपको। क्षत्रिय हो गया, आपका शुद्ध वैश्य हो गया, वैश्य क्या काम करता था, कर देता था। शूद्र क्या करता था, बाकी के जो तीन वर्ण होते थे यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी क्या करता था, सेवा करता था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या, तो क्या बता देखिए चिंता का कारण हो गया, यानी उत्तर वैदिक काल में आते ही हिसाब किताब गड़बड़ हो गई। कन्या जो लक्ष्मी का रूप मानी जाती होगी और चिंता का कारण होंगे मैत्रायणी संहिता में। अब स्त्री को देखिए क्या बोला, पासा और सुरा के समान बुराइयों में गिन दिया। पासा सुरा जैसे बुराई होती वैसी ये हो गई क्या, स्त्री स्त्री भी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, याग वल्य कार्य संवाद का उल्लेख मिलता है। तो इंपॉर्टेंट सी बात हो गई, ये संवाद जो हो रहा है ना इन दोनों लोगों के बीच में, ये कहाँ मिला, बृहदारण्यक उपनिषद में मिला। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में अब क्या होने लगी, गिरावट होने लगी। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हो जाता है जो आपको पता होना चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, छंदोग्योपनिषद में क्या होता है, केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देखिए सर्वप्रथम जो है 4 आश्रम का ठीक, आश्रम की बात करते हैं तो 3 आश्रम के बारे में जो बात कही गई है वो है छंदोपनिषद में, और 4 आश्रम की जो स्टार्टिंग में बात कही गई है वो है जबालोपनिषद में। ये सब उपनिषद है गाइस। ठीक है, अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आश्रम, वैसे तो 4 आश्रम मान लीजिए कि ये मान लीजिए आप 100 साल के होंगे, तो पहला 0 से 25 साल के होंगे आप, फिर 25 से 50 साल के होंगे, फिर 50 से 75 के होंगे, और 75 के बाद 100 हो जाएंगे, 75 से 100। तो ये जो होता है ना छोटा वाला जो 0 से 25 वाला, उसको हम बोलते हैं कौन सा आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। फिर जो 25 से 50 में आप गृहस्थ में चले जाते हैं, शादी वादी करते हैं, आप बच्चे बच्चे पालते हैं। फिर वन प्रस्थ में बना सॉरी वानप्रस्थ में चले जाते हैं 50 से 75 में, और उसके बाद आप लेते हैं संन्यास 75 से 100 साल के वाले में संन्यास ले लेते हैं। ये 4 आश्रम हो जाते हैं। तो इसमें चारों के चारों की बात सबसे पहले बालोपनिषद में कही गई है, और 3 आश्रम की जो बात कही गई है वो है छंदोगोपनिषद में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आई होप इतनी सी बात आपको समझ प्लीज अगर अच्छा लगता है ना मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज जो है ना वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अच्छा, इसने कहा मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर जो है प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्षों में कर दिया है, अभी जैसे हमने देखा। इसमें लिखा बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार कहता है गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मण बालक, अब देखिए एक होता है ना उपनयन, उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर एक वर्ण में अलग अलग हिसाब किताब चला। अगर हम ब्राह्मण बालक की बात करें, उनके उपनयन संस्कार संस्कार की बात करते हैं, तो इसने कहा कि गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। एक बात याद रखिए, दूसरी कितने साल में होता है, 8 साल की अवस्था में होता है, एक बात। ठीक है, इसने कहा कि अब हम क्षत्रिय ब्राह्मण की बात करते हैं। क्षत्रिय तो जो ये वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, तो वो है गायत्री मंत्र के साथ होता है उपनयन गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए क्षत्रिय की अगर बात करें कितने साल में होता है, 11 साल में होता है, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या, इसमें लिखा है क्या है आपका, त्रिष्ट मंत्र के द्वारा होता है क्षत्रिय ब्राह्मण का, सॉरी क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार।
आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तीसरा है आपका वैश्य बालक, ठीक है? कौन सा वो बालक है भैया? वैश्य है। तो भैया वैश्य बालक का कितने साल में होता है? 12 साल में होता है। किस मंत्र के द्वारा होता है? तो जगती जगती मंत्र के द्वारा होता है। फिर इसमें ना वैदिक काल में जो है आपका जीव, अच्छा अब बात करते हैं शूद्र का। तो भैया इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। अच्छा, अब जो वैदिक काल में क्या है, जीविकोपार्जन यानी कि जीवन जीने के लिए हम वेद वेदांत पढ़ने वाला जो अध्यापक होता था ना, मतलब अपनी जीवन मतलब अपनी जिंदगी के लिए जो भी कमाने वाला जो जरिया होता था जीविकोपार्जन के लिए, वेद वेदांत पढ़ने वाला जो अध्यापक होता था उसको बोलते थे उपाध्याय कहते थे। क्या बोलते थे? उपाध्याय। अच्छा, ब्रह्मवादिनी के वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करती थी। अच्छा, जबकि साधुवधु विधवा सॉरी विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या होती थी। मतलब एक ऐसी कन्या जो यहाँ पे आके शादी कर लेंगी। तो ये वाली कन्या जो शिक्षा प्राप्त कर रही है आश्रम में रह के, उनको बोलते हैं साधुवधु। और जो पूरे जीवन शादी वादी नहीं करती, सिर्फ विद्या ग्रहण करती है, उनको बोलते हैं ब्रह्मवादिनी कहते थे। ठीक है। अब इसमें लिखा है गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम में यदि आपकी शादी होगी उसके बाद 5 महायज्ञ कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, इसमें लिखा है प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना एक, देव यज्ञ करना मतलब देवताओं का सम्मान करना, भूत यज्ञ करना सभी प्राणियों के कल्याण की बात करना, फिर है पितृ यज्ञ करना पितरों के तर्पण के लिए, और मनुष्य यज्ञ करना मानव मात्र के कल्याण के लिए। यानी कि अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको ये 5 महायज्ञ करने पड़ेंगे। तो 5 महायज्ञ कौन कौन से? याद हो गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हुए तो भी याद कर लीजिएगा। चलो, शतपथ ब्राह्मण की बात करें अगर हम, तो कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है: जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। मतलब वही कि हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, पहले हम खेत को जोतते हैं, फिर बुआते हैं, फिर काटते हैं, फिर मड़ाई करते हैं। ये इसमें लिखा है काठक संहिता में जो 24 बैलों द्वारा हल के खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। तो इंपॉर्टेंट सी एक बात हो गई, यानी कि क्वेश्चन बनता है ये। अगर उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में क्या है, लोहे का क्या है, प्रचार होता है। ठीक है भैया, हमने कहा उत्तर वैदिक काल में आपको लोहा मिल रहा है। ठीक है, 1000 बीसी के आसपास आपको लोहा मिल गया था, यहाँ से आपका उत्तर वैदिक काल मान लिया गया। ठीक है, तो उत्तर भारत में मिला है लोहा। अच्छा, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को क्या है, कृष्ण अयस्क कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है एक। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद, शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए क्या लिखा है, कुशीदन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयां होती है, जैसे कि आपकी निष्क हो गई, शतमान हो गई, कृष्णल हो गई, पाद हो गई, ये सब हुई। कृष्णल संभवतः क्या है, बाट की मूलभूत इकाई थी। और इसमें लगा गुंजा और क्या है, रतिका भी उसी के समान होती थी। अच्छा, रतिका को साहित्य में क्या है, तुला बीज कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया। इसमें वाजस्नेयी संहिता में तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिल जाती है। इसमें प्रमुख क्या है, रथकार होते थे, स्वर्णकार होते थे, लोहार, सूत, कुंभकार है, चर्मकार है, फिर है रज्जुकार है। ठीक है, इस स्त्रियां जो है रंगाई, सुईकारी आदि इसमें निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः क्या है, वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। मतलब आप चावल ले लो, हमसे गेहूं ले लो। ठीक है, चलो। उत्तर वैदिक काल में क्या है, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आ गया है। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान अब प्रजापति, विष्णु और है रुद्र शिव ने ले लिया। मतलब हमने कहा था ना कि इंद्रदेव इंपॉर्टेंट थे, वरुण देव इंपॉर्टेंट थे। अब उत्तर वैदिक काल में ये इंपॉर्टेंस बदल गई। मतलब अब प्रजापति इंपॉर्टेंट हो गए, विष्णु है, शिव, रुद्र ये इंपॉर्टेंट हो गए। यज्ञ में क्या है, पशु बलि ये होने लगी। अन्य आहुतियां ये सब, मतलब पशु बलि प्रधान, मतलब अब जो है बलि देने लगे, पशुओं के बलि देने लगे, ये इसकी प्रधानता हो गई। और बाकी जो आहुतियां थी वो गौण हो गई, कम होने लगी। ठीक है, राजसे अश्वमेध वाजस्नेय ये यज्ञ है। जैसे क्या है, विशाल यज्ञ ये सब होने लगे। फिर से अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार क्या, सतपथ ब्राह्मण पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में आपको बात मिलती है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण तो बहुत बार आपने सुने होगा। पुनर्जन्म के बारे में सतपथ ब्राह्मण में। उपनिषदों में क्या है, ब्रह्म और आत्मा के संबंध की व्याख्या मिलती है उपनिषदों में। पुरुषार्थ देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये नई बात, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा गया। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। मतलब एक जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर एक व्यक्ति जब मरता है, मृत्यु होती है उसकी, तब तक के बीच में कितने संस्कार होते हैं। जन्म क्या मतलब, समझिए बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है उस समय से लेकर मृत्यु तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ बीच में कितने संस्कार हो जाते हैं, 16। कौन कौन से?
एक हो गया गर्भाधान, एक हो गया आपका पुंशवन है, सीमंतोन्नयन हो गया आपका, जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया, निष्कर्म हो गया, अन्नप्राशन हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, कर्णवेद हो गया, विद्यारंभ हो गया, उपनयन हो गया, उपनयन संस्कार जो हमने अभी पढ़ा था। फिर है वेदारंभ हो गया आपका, केशांत, समावर्तन, विवाह है, अंत्योष्टि हो गया। ये 16 संस्कार आपके गर्भ में आने से मृत्यु तक की कहानी है। ठीक है। इसमें लिखा है स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कौन-कौन से 8 विवाह हैं भैया? देखिए, एक है ब्रह्म विवाह, देव, आश, प्रजापत्य विवाह। ये अच्छे विवाहों में माने जाते हैं। उसके बाद बेकार विवाह, यानी कि गांधर्व विवाह है, असुर, राक्षस, पिशाच। ये तो नाम से ही पता चल रहे हैं। तो ये बेकार विवाहों में आते हैं। ठीक है, जिसकी जबरदस्ती पकड़ लिया, किसी को किडनैप कर लिया, शादी कर ली, वैसा वाला। ठीक है, तो ये 8 विवाह हैं, जिसमें 4 अच्छे हैं, 4 बुरे हैं। चलो अब आगे देखते हैं गाइस क्या कहानी चल रही है। तो अच्छा एक चीज यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे नोट्स जो है ना खत्म हो गए और वीडियो हमारी बन गई है 1.14, कुछ मतलब 1 घंटे से ज्यादा की बन गई है। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं, बिकॉज अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक वीडियो में करने का मतलब है वीडियो हमारी 2 घंटे की हो जाएगी गाइस। बहुत क्वेश्चन है, हमें अगले ही, देखिए यहाँ पे 101 क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे ना, अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। अच्छा एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए मेरी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फिलहाल बस इतना ही है गाइस, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।